हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो ये आपके एफसीआई, एजीएम और टेक्निकल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपको नंबर दिलवा सकते हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में समझाने या समझने वाला कुछ नहीं है, बस आपको सीधा लिखना ही है, रट्टा लगाना है, ठीक है, और अपने नंबर पक्के कर लेने हैं। बस आपको क्या करना है, सिंपली जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख लेना और उसको रट्टा लगा लेना और एग्ज़ाम में आप आंसर कराना और आपके नंबर पक्के। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठना होता है। तो चलिए जी, लिखो, हेडिंग बना लेना। जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊँ वैसे वैसे आप लिखते जाना। हेडिंग सबसे पहले बनाओ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इवेंट्स। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इवेंट्स, ये मैं आपको पहले भी बता दिया कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ही डाल देते हैं वो, मतलब ये जनरल एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। सबसे पहला लिखो आप, फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च was led by Dr. J.A. Walker in 1890। ठीक है, आपको कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन बुक्स में भी नहीं मिलती, ठीक है। मैंने बहुत ही जगहों से ये मतलब सोर्स फॉलो करने के बाद ये डाटा लेकर आया हूँ, ठीक है। केवल मैं एक बुक को प्रेफर नहीं करता होता कभी भी, ठीक है। तो चलो जी, सेकंड पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो वीडियो को 1.5x या फिर 2x पर कर दीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक पेपर पेन नहीं है तो वो लेकर बैठ लेना, अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना, ठीक है। लिख लेना भाई, मेरे लिखने के बिना ये याद नहीं होने वाले। इन 1906 यानी 1906 में FRI मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट was established at देहरादून, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 को कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? देहरादून में हुआ था। अब मैं आपको ICR के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ। ऑन 16 जुलाई 1929 ICAR, जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च was established on the recommendation of ये काम मुझे पता है आपको बोरिंग लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, बट आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार ओखे सोखे होके लिख लो यार, काम आएंगी आपके बातें। कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगाओ, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, ठीक है। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट। हाँ जी, तो लिख लीजिए सारे आपने, है ना, लिख लिए होंगे। चलो मैं अगली स्लाइड पर जाता हूँ और स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। अब थर्ड का ही आप पॉइंट B लिख लो, इसको थर्ड का पॉइंट A दे दो। हाँ, तीसरे का ये पॉइंट A है और B पॉइंट लिखो। इन मार्च 1946 द वर्ड इम्पीरियल वाज चेंज्ड, मैं समझाता हूँ क्या है जी। वाज चेंज्ड टू वर्ड इंडियन
on the recommendation of जोगिंदर सिंह। ठीक है, तो देखो जी क्या हुआ था, 1929 को ICR बनी थी। ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 जुलाई 1929 को। तब हमारे इंडिया में राज किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ना, ब्रिटिश सरकार का हमारे इंडिया के ऊपर राज था। आप सभी ने पढ़ा ही हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो तब क्या था, जो ICAR है उसका पूरा नाम था इम्पीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 1946 को जब मतलब एक्ट पास हुए थे, फ्रीडम वाले एक्ट भी पास हुए थे, मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसमें क्या था, 1946 को जब मतलब हमारे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का देने के एक्ट पास हुआ। ठीक है, तो तब क्या था, जोगिंदर सिंह जी ने कहा कि आई को जहाँ इम्पीरियल है उसको इंडियन कर दिया जाए, अब, क्योंकि 1939 को तो वर्ल्ड वार भी हुआ था, तो तब अंग्रेज आधे तो उधर चले गए थे ना, तो कुछ हमारा देश तब से आज़ाद होना शुरू हो गया था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं आपको खोल कर समझाऊँगा, तब भी समझाऊँगा। तो आप बस इतना याद रख लो, 1946 को इम्पीरियल को इंडियन कर दिया गया। ठीक है, और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, उलझना नहीं है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। तो अगला पॉइंट क्या कहता है जी, थर्ड का या आप C लिख लो, है ना। इन 1965 जो पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल थे, किसके? ICR के। कौन थे? सभी को मालूम होगा, मेरे जो एग्रीकल्चर वाले भाई हैं उनको तो पता ही होगा ये वाला, डायरेक्टर जनरल वाज अपॉइंटेड, किसको बनाया गया था? वो थे BP पल, इनको बनाया गया था। ठीक है, D पॉइंट लिखो, थर्ड का ही। ICAR's प्रेसिडेंट को मैं ऐसे डालूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पॉलिटी की वीडियोस लगाई हैं तो ICR को मैं, प्रेसिडेंट को मैं ऐसे डालता था, संविधान में ऐसे लिखते हैं प्रेसिडेंट को। ICR's प्रेसिडेंट कौन होता है? ICR का प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। हमारा जो प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि ICR का प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट नहीं बताएगा, वहाँ पर आपको सेक्रेटरी का नाम बताएगा। तो उलझना मत, ठीक है। गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, ठीक है जी। आपको एक बार की मैं स्टोरी बताता हूँ, चलो अगर आपको नहीं सुननी तो फॉरवर्ड कर देना, चलो फिर भी बता देता हूँ। मैंने जाना था कहीं, किसी प्लेस, नए शहर में गया था, और गूगल मैप्स पर मैंने किसी जगह का नाम डाल दिया था कि मैं उस प्लेस पर जाऊँगा। तो गूगल ने क्या किया, मुझको और ही खेतों में ले गया, खेतों से लेकर जैसे मैं उसका पाथ फॉलो करता गया तो मुझे यार दीवार टाप कर जाना पड़ा, ठीक है। फिर भी मतलब मुझे वो नहीं मिला जहाँ प्लेस पर मैंने जाना था। फिर मुझको लोकल वहाँ के जो पर्सन थे उनसे मैं पूछ कर मैं तो ये सोचकर उस गूगल पर विश्वास किया कि चल जल्दी पहुँचूँगा, तो वही मुझको देरी हो गई थी। तो गूगल पर हर चीज़ सही नहीं होती, कई बार धोखा दे जाती है, टेक्नोलॉजी है यार, ठीक है। यहाँ पर तो बंदे धोखा दे जाते हैं, ये तो फिर भी टेक्नोलॉजी है। चलो फोर्थ पॉइंट लिखो। इन 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वाज सेटअप। आप सभी को पता होगा, अगर आपको पता है वीडियो को पॉज करके बोलो, मैं तो लिखवा ही दूंगा। GB पंत यूनिवर्सिटी,
जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर थी ये? कहाँ पर थी ये थी पंतनगर में, एट पंतनगर। पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ MS रंधावा। MS रंधावा जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब। फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब किसको बोला जाता है? MS रंधावा। अगर आप पंजाब के किसी लेवल, पंजाब स्टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पटवारी हो गया, या मतलब PSSB बोर्ड वाले जो एग्जामिनेशन है, तो अब अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर में सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि पंजाब के फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो आपको ऑप्शन में चूज़ करना होगा MS रंधावा। कई बार सेंट्रल वाले भी पूछ लेते हैं स्टेट का, है ना, जैसे फादर ऑफ पंजाब, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना, तोड़ डालेंगे इस बार पेपर को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन 1973 ARS क्या है जी? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस was started by MS स्वामीनाथन। in 1973 डेयर का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन was established under Ministry of Agriculture। was established under Ministry of Agriculture। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना भाई सारी। 7th पॉइंट लिखो, 1973 में क्या हुआ था? 1973 ASRB एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड was established ठीक है, as an independent रिक्रूटमेंट, सॉरी बार बार आगे जा रहा है, रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मेरा वीडियो आ रहा है ना पीछे, अभी मैं गायब करता हूँ इसको, अब गायब हो गया। हाँ जी, रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र सिंह, लिखो गजेंद्र सिंह, GAGENDRA, गजेंद्र गडकार है, गजेंद्र गडकर कमेटी, गडकार नहीं गडकर, गजेंद्र गडकर कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो मतलब 1973 में क्या था? ASRB मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, बना था एज एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गडकर कमेटी। तो है ना बिल्कुल आसान सा पॉइंट। तो अब मैं 8वां पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट पॉइंट है ये।
in 1974 ICAR established फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र एट फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र एट पुडुचेरी। कई इसको पौंडीचेरी भी बोल देते हैं, बट ऑफिशियली इसका नाम चेंज हो गया था और रख दिया था पुडुचेरी। ठीक है, मैंने आपको कई बार पॉलिटी की क्लास में भी बताया था। इन 1984 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम was launched, now known as National Agricultural Insurance Scheme, जिसको शॉर्ट में NAIS भी बोल देते हैं। मतलब 1984 को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसको अब क्या बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है जी। इन 1996 ICAR established नेशनल जीन बैंक। कहाँ पर? एट न्यू दिल्ली। ठीक है। 11th पॉइंट लिखो, 1998 को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड। ठीक है। और 12th पॉइंट लिखो, इन 2000 न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी was launched। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज लॉन्च्ड। पेपर में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, तो कौन सी ईयर में? 2000 में। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड का भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ था? 1998 को। ICAR ने जीन बैंक अपना कब इस्टेब्लिश किया था? 1996 को। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर किया था, न्यू दिल्ली में किया था। ठीक है जी। तो चलिए अगला पॉइंट आप लिख लो, 13th पॉइंट। इन 2002 को क्या हुआ था? नेशनल सीड पॉलिसी। पहले हमने बोला नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, अब है नेशनल सीड पॉलिसी। नेशनल सीड पॉलिसी वॉज लॉन्च। ठीक है जी। 14th पॉइंट लिखो, इन 2004 किसान कॉल सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड। कई बार वो नंबर भी पूछ लेते हैं, मजाक नहीं कर रहा, सच में पूछ लेते हैं। तो नंबर क्या है उनका? तो उनका नंबर है, लिख लो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1800, 180 और ये वाले 4 डिजिट बताओ जी कौन से है। ऑप्शन ए ऐसे करके बता दिया जाता है 4551, बी 1551, सी ऐसे करके 2551 और डी 3551। तो इसका सही आंसर है 1551। तो आप नंबर याद कर लेना, 1800, 180, 1551, जो इनका किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, किसान कॉल सेंटर, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो ये वाला है 1800, 180, 1551। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी लैंग्वेज में मतलब किसान कॉल सेंटर चलता है, तो वो आप बताना कमेंट में। ठीक है, वो आप कमेंट में बताना, खुद ढूंढना, आपको याद फिर रहेगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो 15th पॉइंट। बस 2 पॉइंट और हैं, वो लिख लो बस जल्दी जल्दी। तो इन 2005 नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन was
started in 2006. In 2006 नेशनल बैम्बू मिशन, बैम्बू होते हैं ना जो बांस होते हैं बड़े बड़े, जिसकी बाउंसरी भी बनती है बांस के, और क्या क्या बनते हैं वो भी आप नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है। वो तंबू भी गाड़ते हैं बांस से ऐसे करके। चलो तंबू तो मैं कैसे गढ़ने लग गया। तो चलो अगले, अब लिखो, ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं बातें करता हूँ जनरल। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुई थी? फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुई थी? ये हुई थी 1970 को। और उसके बाद 5 साल बाद, हर 5 साल बाद एग्रीकल्चर सेंसस होती है, ये याद रखना, ठीक है। जो हमारी होती है, जो बंदों की जो काउंटिंग होती है ना, वो होती है 10 साल बाद। पहले हुई थी, लास्ट टाइम हुई थी 2011 को, अब होगी 2021 को। ये पता नहीं कब स्टार्ट होने वाली है, बट होगी इसी ईयर अगर सही रहा तो, नहीं तो फिर कोरोना है तो आगे पीछे भी हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फार्म वर्क। अब बात करता हूँ जो फार्म में जो हमारे खेतों में काम करने वाले वर्कर कितने टाइप के होते हैं? तो वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है एग्रीकल्चरल लेबर और एक होते हैं कल्टीवेटर। एग्रीकल्चरल लेबर क्या होते हैं जी? जो मतलब वर्कर किसी और की ज़मीन पर काम करे, जैसे ठेके में दे देते हैं, वेजेस पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं लैंड को, है ना। तो एक होते हैं कल्टीवेटर, दोज वो वर्क्स ऑन देयर ओन लैंड, मतलब जो अपनी लैंड पर खेती करें उनको कल्टीवेटर बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ठीक है मैंने बोल दिया, आप वीडियो को रिपीट कर लेना, पीछे सुन लेना। चलो लिख ही लो यार, ठीक है। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर, मतलब जो those who works on others land for wages, on others land for wages। बस थोड़े से पॉइंट और है, लिख लो बस, आज कोड़ा घुट पर कर लिख लो, काम आएंगी ये सारी बातें आपके। कल्टीवेटर्स एग्ज़ाम में मेरा आप थैंक यू करना, ठीक है, कि हाँ ये तो हमको उसने पढ़ाया था। दोज हु वर्क्स ऑन देयर ओन लैंड, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, कल्टीवेटर्स हैड गॉन डाउन फ्रॉम 72% टू 45%। मतलब पहले क्या था, जो बंदे अपनी लैंड पर खेती खुद करते थे, अब ज़्यादा क्या होने लग गया, लीज़ पर देने लग गए। बंदे खुद वर्क नहीं करते, ठेके में दे देते हैं ज़मीन को। तो देख लो, पहले 72% थे जो अपनी खेती खुद करते थे, अब हो गए हैं 45%। वेयर एज एग्रीकल्चरल लेबरर हैज़ रेज्ड फ्रॉम 2.5% टू 55%। जो मतलब लेबरर है, जो दूसरों की लैंड को लीज पर लेते हैं, पहले 2.5% से वो धीरे धीरे उनकी गिनती बढ़कर 55% हो गई, ठीक है। तो अब मैं कुछ नेशनल ब्यूरो भी आपको लिखवा दूं इसी वीडियो में, बस थोड़े से हैं यार, वो भी लिख ही लो। लिखो, हेडिंग बनाओ, नेशनल ब्यूरोज लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो सेकंड, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक
रिसोर्सेस ये कहाँ पर है? तो ये है करनाल में। करनाल कहाँ है? सभी को पता होगा, हरियाणा में। ठीक है, तो अगला लिखो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ये कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ ये किधर रह जाता है? यूपी। ठीक है, फोर्थ लिखो नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग ये किधर है? ये है नागपुर में, नागपुर के माँ में। ठीक है, तो अब लिखो फिफ्थ वाला नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पर है? माओ में। माओ कहाँ है? यूपी में। MAU लिखा है मैंने। ठीक है, ठीक है, एक और है, बस लास्ट ही है। नेशनल ब्यूरो स्पेलिंग देख लेना। ठीक है भाई, एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स तो ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु। ठीक है, अब मैं लिखाने जा रहा हूँ, बस लास्ट ही आपको स्लाइडें भी देखो मेरी ख़त्म होगी ना। 1 मिनट, ये क्या कर लिया मैंने? डिस्प्ले सेटिंग, हाँ ये क्या हो गया? स्लाइडें और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर ही ऐड होगी। कहाँ? बेंगलुरु तक लिखा दिया था ना मैंने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको ICAR हैज़ 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी ये भी लिख लो, कई बार आ जाती है कि ICAR की इनमें से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपको, अगर आपको पता होगी कि कौन कौन सी है, तो ये वाली आपको चॉइस छांटनी सौखी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहली है इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, सुना ही होगा सभी ने। तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है ये। तो दूसरी लिखो इंडियन एग्रीकल्चर, ये ऊपर ही स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने। इंडियन एग्रीकल्चर नहीं, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? बरेली में है। बरेली कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, तीसरा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तो सबको मालूम है, सभी ने रट्टा लगा रहा है, वो है कि करनाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज प्रोडक्शन ये किधर है? ये है मुंबई में। बस ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मुझे पता है सभी ने मुझे गालियाँ दी होगी कि कब जाएगा, है ना। तो बस इतने ही थे। बस अगर आपको ये लिखने के बाद याद हो जाए तो समझ लेना आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, वाटते हैं थोड़े 2 नंबर। तो चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक प्लीज़ कर देना और इसको शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप आने वाली हर वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, मैं ऐसे वीडियो नहीं डाल देता, मैं पहले उस टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ और देखता हूँ कि अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तभी वो वीडियो में आता है, अदरवाइज़ वो पॉइंट्स आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे आपको
देखोगे तो नेमरा सुंडा के फर्स्ट चैप्टर में इंस्टीट्यूट का ढेर लगा हुआ है। तो क्या सारे करने हैं? नहीं, सारे नहीं करने हैं। सभी को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से करने हैं। जो जो लिखवाए हैं वो वाले पहले कर लो और अपने नंबर पक्के कर लो, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ सब लेते हैं, ठीक है, मेहनत सभी बहुत करते हैं, पर सिलेक्शन कोई विरले लेते हैं। क्यों विरले लेते हैं? क्योंकि ज़्यादा पढ़ना और सटीक पढ़ना, ये दोनों में फ़र्क होता है। एक तो होता है ज़्यादा ऐसे ही पढ़ते जाना भी, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जी, मैंने तो पेपर क्रैक कर देना है कि इतना पढ़ लिया। एक होता है कि उसने वो पढ़ा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे? जिसने ज़्यादा पढ़ा उसके, या जिसने वही वाला पढ़ा बिना लोड लिए? जो ज़्यादा पढ़ेगा उसके दिमाग में लोड भी ज़्यादा होगा, जो कम पढ़ेगा उसके दिमाग में लोड भी कम होगा, ठीक है। ये बात नोटिस कर लेना। तो वो पढ़ो जो ठीक है, जो बताया जा रहा है आपको। अपनी मर्जी से पढ़ोगे तो सोर्सेज तो बहुत है, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।